दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज है 30 दिसंबर, दिन ही सोमवार। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं पीछे वाले घर से। और शाम के बज रहे हैं 3। तो सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी और ठंडी के दिनों में कुछ चटपटा खाने का मन होता है। जब भी ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो चाय हो और चाय के साथ में पकोड़े या कचौड़ी, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो सारे इंतज़ाम करके सभी लोग आ गए हैं पीछे वाले घर में। सारी तैयारियां कर ली हैं पकौड़ी बनाने की। आज बनाएंगे पालक वाली पकौड़ी। तो यहाँ पर दीदी सारी चीज़ें लेकर आ गई हैं और चूल्हा भी जला लिया है, क्योंकि हमारी आज गैस भी ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल धीरे धीरे जल रही है, तो पीछे वाले ही घर पे खाना बनेगा। उससे पहले बना लेते हैं पकौड़ियाँ। तब तक सब लोग थोड़ा थोड़ा जो है चाय नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर जब तक हमारी दीदी हैं जो पालक की पकौड़ी बना रही हैं, तब तक हम उधर चाय लेकर आ गए हैं और सभी लोग पीछे वाले ही घर में हैं। तो अम्मा पापा हमारे बगिया चले गए थे जानवरों को वहाँ पे पानी पिलाने और चारा डालने। तो उनको भी आरोही बुला कर ले आए हैं और गर्मा गर्म सभी लोगों ने पकौड़ियाँ खाई हैं पालक वाली। और बहुत ही अच्छी हमारी पकौड़ी बनी थी पालक की। तो सभी लोगों ने चाय पी और पकौड़े खाएं। उसके बाद में सभी लोग फिर से अपने अपने कामों में लग गए हैं। तो अभी हमारा चूल्हा भी जल रहा था और यहाँ पर कढ़ैया भी हमारी रखी है। तो इसी में हम लोग बनाएंगे आज पीले वाले चावल, जिनको बोलते हैं तहेरी। तो सारे फिर से तैयारी कर लेते हैं, सारे इंतज़ाम जो भी हमारे तहेरी में पड़ेंगे, मसाले, चावल, सभी चीज़ें यहीं पर लेकर आ गए हैं। और आरब भी यहीं पर खेल रहे हैं। आरोही चली गई हैं अम्मा के साथ बगिया, लेकिन आरब को मैंने नहीं जाने दिया। जब ये बगिया जाता है तो वहाँ पे बहुत धूल मिट्टी खेलता है, एकदम गंदा होकर आता है। तो यहाँ पर हम बहुत सारी धनिया की पत्ती लेकर आए हैं। बहुत सारी कल पापा लाए थे मार्केट से। तो कुछ तहेरी में डाल लेंगे और धनिया भी अभी पीस लेते हैं चटनी, क्योंकि जब तहेरी बन जाएगी तो गरम गरम ही तहेरी सभी लोगों को अच्छी लगती है। और ठंडी के दिनों में गरम गरम ही खाना अच्छा लगता है। और यहाँ पर ननद जी ने तब तक फिर से चूल्हा जला दिया है कि तब तक हम थोड़ी बहुत तहेरी छौंकते हैं और आप चटनी पीस लो। बहुत तेज़ हवा चल रही है एकदम। देखो सेमी यहाँ पर खड़ी हैं हमारे सिलबटने के पास में ही। अभी इसमें सेमी लगती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पत्ते एकदम हिल रहे हैं। और साइड में जो कपड़े टंगे हुए हैं पर्दा, वो भी हिल रहा है बहुत ही तेज़। पीछे वाले घर में एकदम सब खुला खुला है, तो काफ़ी हवा लगती है पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर हम पीस लेते हैं चटनी। तहेरी के साथ में चटनी तो बहुत ही अच्छी लगती है, और ख़ास करके टमाटर वाली ज़्यादा चटनी अच्छी लगती है। लेकिन आज टमाटर नहीं है, तो हमने कहा चलो ऐसे ही पीस लेते हैं। तो आरब भी हमारे इतनी ज़्यादा शैतानी दे रहे हैं, जैसे हम काम करेंगे कुछ उसी तरीके से आरब भी सारे काम सीखते हैं और करते हैं। तो मैंने यहाँ पर हैं जो कुछ हरी मिर्च डाल ली हैं चटनी में, और सूखी भी मिर्च लाए हैं। ज़्यादा हरी मिर्च डालने से चटनी में हमारी है जो थोड़ी थोड़ी हीक आने लगती, तो उससे हम लोग हैं ज़्यादातर लाल वाली ही मिर्च डालते हैं। लेकिन इस टाइम हरी वाली मिर्च घर पे ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से हरी मिर्च डाल ली है। और यहाँ पर आरब हैं कि बार बार नमक डाल रहे हैं और मैं नमक डाल चुकी हूँ, फिर भी आरब हैं एक एक करके नमक की कंकड़ी डाल रहे हैं। और हम लोग पिसा हुआ भी नमक डालते हैं, और ज़्यादातर ये समूचा वाला ही नमक डालते हैं। तो ये तो यहीं पर रखा रहता है, लेकिन जो पिसा हुआ है घर में ज़्यादातर खाना बनाते हैं तो वहीं पे रखते हैं। और गैस ख़त्म होने की वजह से हम लोग यहाँ पर आज बना रहे हैं। वैसे दिक्कत कुछ भी नहीं होती है, लेकिन जब सब लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। पीछे वाले घर में भी खाना बनाते हो, लेकिन अकेले खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर हमारी दीदी भी दोबारा से आ चुकी थी, तो वो बना रही थी अपनी रीलें, शॉर्ट वीडियो जो इंस्टाग्राम पे डालती हैं। और ननद जी तब तक छौंकने लगी थी तहेरी। तो आज हम लोगों ने कहा चलो लोहे की कढ़ाई की ही तहेरी खाएंगे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में चावल बनाओ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। एकदम पतले पतले कुकर की तरह एकदम कुरकुरे चावल बनते हैं। तो यहाँ पर ननद जी तब तक तहेरी छौंक देती हैं, और उधर हमारे अच्छे से चटनी भी पीस चुकी है। काफ़ी टाइम लग गया था चटनी पीसने में। सभी लोगों ने कहा थोड़ी ज़्यादा चटनी बनाना, क्योंकि हमारे घर पे सभी लोग चटनी खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सुबह शाम जितने टाइम भी कोई खाना खाता है,
ठंडी के दिनों में तो सब लोग सुबह ही शाम ज़्यादातर खाना खाते हैं, क्योंकि छोटा दिन होता है। और हमारे लोगों के गांव में ऐसा होता है कि सुबह के टाइम सभी लोग चाय तो पीते हैं, लेकिन नाश्ता कोई नहीं बनाता है। बस चाय पीने के बाद में सभी लोग खाना ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो खाना ही टाइम से बन जाता है, तो हम लोग नाश्ता नहीं बनाते हैं। और बस चाय तो कई बार पी लेते हैं दिन में। अब की 2-4 दिनों से इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है कि बहुत ज़्यादा, बिल्कुल धूप नहीं निकलती है। तो यहाँ पर ये जो ननद जी ने अच्छे से तहेरी छौंक दी है और चावल भी पड़ चुके हैं, तो फूल गोभी भी डाल ली है और चावलों के हिसाब से पानी डाला है, क्योंकि जब कढ़ाई में सब्जी बनाओ जिससे चावल, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है पानी। और अब की जो हम लोगों को राशन मिला था वहीं वाले चावल डाले हैं कोटा के, और 1-2 दिनों से हमारे घर के चावल चुक गए हैं, तो पापा आज फिर से धान ले गए हैं, तो वहीं कुटा कर लाएंगे। और इधर हमारी तहरी अच्छे से छौंक चुकी थी, उसके बाद में हम बैठ गए हैं यहाँ पर तापने के लिए। तब तक पापा हमारे आ गए थे खेत से अमरूदे लेकर। अब की अम्मा 2 दिनों से खेत पर नहीं जा पाई हैं, तो काफ़ी अमरूदे पकी लगी थी, तो वहीं पापा तोड़ के ले आए। बस अभी कुछ देर पहले ही गए थे, उतनी सारी अमरूदे ले आए हैं। जब भी अमरूदों वाले बाग में पहुंच जाओ तो एकदम मन खुश हो जाता है, इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अमरूदे लगी हैं। और आरब को हमारे बहुत ज़्यादा अमरूद पसंद है, लेकिन जब भी अमरूद खा लेते हैं तो एकदम सर्दी हो जाती है, बहुत खांसी आती है। तो यहाँ पर हमने 3 अमरूदें निकाल ली हैं। दीदी भी कहने लगी अंदर से कि मेरे लिए भी ले आओ और भून के खाते हैं। तो आरब भी वहीं पर बैठकर खा रहे थे। और इधर हम सारी अमरूदें तसले में निकाल लेते हैं। बहुत बड़ी बड़ी अमरूदें हैं, और शाम के टाइम तो अमरूद खाते हुए डर लग रहा है कि शाम को खा लेंगे तो पूरी रात फिर खांसी आएगी। तो भूनकर अमरूद खाने में खांसी नहीं आती है, ना ही नुकसान करती हैं। तो बहुत सी अमरूदें हैं जो तोतों ने मतलब खा ली हैं, कि जो मीठी अमरूद होती हैं वही पशु पक्षी लोग खाते हैं। तो इस टाइम इतनी पकी पकी अमरूदें हैं, और अब ये थोड़ा बहुत कोहरा गिरने लगा है, तो इससे अब अमरूदें हैं अपने आप ही पेड़ से गिरने लगेंगे और ये एकदम सीटी सीटी सी हो जाएंगी। वैसे तो अभी इतनी मीठी निकलती हैं कि खाने से मन ही नहीं भरता है, और बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में, एकदम ताज़ी ताज़ी। मार्केट से ले आओ तो वो 1-2 दिनों की रखी हुई मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ताज़ी ताज़ी मिलती हैं, पेड़ से तोड़ के लाओ तुरंत खाओ, तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर हमने अमरूदें निकाल के रख दी थी, उसके बाद में हमारी तहरी भी अच्छे से बन चुकी है, और खाना खाने का भी टाइम हो गया है। वैसे अभी 5:30 ही बजे हैं, तो भैया भी आ चुके हैं आज जल्दी ही, क्योंकि ठंडी के दिनों में फिर दुकान पे खाली बैठे रहो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस टाइम फिर तभी दीदी ने फ़ोन किया कि चलो तो आ जाओ घर, और बहुत ज़्यादा ठंडी भी है। तो भैया भी आज जल्दी ही आ गए हैं दुकान से। और पापा की हमारी थी आज दावत गांव में, तो सभी लोगों के लिए खाना परोस लेते हैं। आरोही भी कन्या खाकर आई हैं हमारे यहाँ। चाहे दावत कैसी भी हो, चाहे मतलब मरे मिचे की हो, चाहे शुभ काम की हो, शादी में हो, तो कन्या ज़रूर खिलाई जाती हैं, कैसी भी दावत मतलब कुछ भी काम हो। तो आरोही भी वहीं से खाकर आ गई हैं, और पापा भी खा के आए हैं। गांव में सभी लोगों का दावत थी, एक एक घर की, एक एक लोगों की। और यहाँ पर सभी लोगों के लिए मैंने खाना परोस दिया है थाली में, और घी भी डाल लेते हैं। तहरी के साथ में घी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। और मट्ठा भी है, जो जिसके साथ खाना चाहेगा सभी लोग उस मट्ठा के साथ भी खा लेते हैं, दही के साथ भी। और चटनी के लिए हम चम्मच ही लाना भूल गए घर से, तो मैंने करछुली से ही सभी थालियों में थोड़ी थोड़ी चटनी यहाँ पर रख दी है। और आरब आरोही एकदम दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा झगड़ रहे हैं किसी बात को लेकर। तो आरब तो परेशान होकर रोने भी लगते हैं। और उधर हम सभी लोगों ने अच्छे से खाना खा लिया था, फिर आ चुके थे घर। और शाम का मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया है। और इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। और सुबह के बज रहे हैं 6, तो सभी लोग उठ चुके हैं। और सबसे पहले यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और दीदी आज हमारी थोड़ा जल्दी उठ गई हैं, तो वो बगिया से भी होकर आ चुकी हैं। और हम पहले यहाँ पर अच्छे से झाड़ू कर देते हैं, उसके बाद में जाएंगे बगिया। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक दीदी ने हमारे कमेंट किया है, उनका नाम है अंजू कनवार। वो दीदी कह रही थी कि आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है। तो जी दीदी, मैंने कमेंट का पिछले ब्लॉग में ही रिप्लाई दिया था कि आपके कितनी ननद जी हैं। तो हमारे सगी ननद 2 ही लोग हैं। एक लोगों की शादी हो चुकी है और एक लोगों की अभी नहीं शादी हुई, जो कि आप सभी लोग देख ही रहे होंगे। तो जो हमारी बड़ी ननद जी हैं, उनकी शादी हो गई है और उनके हस्बैंड भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। बस इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो इधर हमारा अच्छे से झाड़ू लग चुका है पूरे में, बस मेन गेट पे अब लगा लेते हैं। और उधर मैंने गैलरी में भी लगा लिया है। वहाँ पर वैसे रोज़ तो झाड़ू एक ही टाइम लगा देते हैं, सुबह के टाइम। वैसे तो दिन में कई बार झाड़ू लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर बराबर से नहीं लगाते हैं। सभी लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पर सुबह के ही टाइम लगा देते हैं। और इधर मैंने अच्छे से कूड़ा है जो भर दिया है टीपे में। और कभी कभी तो सारा कूड़ा है जो बंदर भी फैला देते हैं, तो अम्मा है सुबह के सुबह ही सारा कूड़ा डाल आती हैं बगिया में। और इधर आ चुके हैं किचन में, तो रख देते हैं यहाँ पर बर्तन जो हमारे शाम के धुले हुए रखे थे डलवे में ही। तो जो काम हमारे शाम को नहीं हो पाए थे, वो काम हम सुबह को कर लेंगे। अभी हमारे आरब भी सो रहे हैं, तब तक हम सारे काम किचन के हैं जो अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन हमने अच्छे से रख दे हैं पत्थर पर। और उसके बाद में अब किचन की अच्छे से सफाई कर देते हैं। तो पहले गैस को अच्छे से साफ़ कर देंगे, उसके बाद में जाएंगे बगिया। अभी हम बगिया भी नहीं गए हैं, तो पहले गैस को ही साफ़ कर देंगे, तो कोई ना कोई चाय बनने रख देगा। और यहाँ पर अभी हमारी धनिया की पत्ती भी काफ़ी रखी हुई है, क्योंकि शाम को धनिया बहुत ज़्यादा आया था बाज़ार से, जो कि मैंने बहुत सारी पत्ती पीस भी ली थी और तहेरी में भी डाली थी। फिर भी अभी बहुत ही बची है। जब ज़्यादा आ जाती है धनिया की पत्ती, तो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। इस टाइम है जो धूप नहीं निकलती है, तो ओस की भीगी हुई पत्ती बहुत जल्दी एकदम सड़ने लगती है। तो आज भी फिर से धनिया की चटनी बना लेंगे। और इधर मैंने गैस को भी अच्छे से एकदम साफ़ कर दिया है। अब पत्थरों को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों हमारा यहीं तक है। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं, तो एक जाते जाते लाइक ज़रूर कर दिया करें। और ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, जय श्री कृष्णा।